मित्रों, कहानी उन लोगों की है जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान से तो कोई शाप के कारण। वे कभी मरेंगे ही नहीं। ग्रंथों में 7 ऐसे पात्र हैं जो अमर हैं। आइए जानते हैं उन 7 अमर पात्रों के विषय में। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सप्त चिरंजीवी यानी 7 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, रोज सुबह सप्त चिरंजीवियों के नाम का जाप करने की परंपरा है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। सबसे पहले हनुमान जी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब पवन पुत्र एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। मित्रों, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास दिव्य और अन्य रहस्यमय शक्तियां भी हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों को धारण कर सकते हैं। वह सृष्टि के मुख्य पात्र होंगे, तो शायद भगवान श्री राम उन्हें अगले कल्प में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपेंगे। मित्रों, हनुमान जी को भावपूर्ण भक्ति और भक्ति से ही देखा जा सकता है। कलयुग में आम लोगों को जो हिंदू संस्कृति के अनुसार शुद्ध नहीं हैं, उन्हें वे दिखाई नहीं देते। 1998 में हिमालय के मानसरोवर में एक तीर्थ यात्रा के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है। माना जाता है कि एक तीर्थयात्री ने गुफा में एक प्रकाश देखा, जिसमें से उसने हनुमान जी के रूप को देखा। अब बात करते हैं परशुराम जी की। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परशुराम जी को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ था। पहले परशुराम जी का नाम राम था। एक बार भगवान शिव ने राम की तपस्या से खुश होकर एक फरसा दिया था, इसलिए इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। भगवान परशुराम आज भी अमर हैं। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि भगवान के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। मित्रों, महाभारत काल में भी परशुराम का निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन रहकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वह इसे वापस नहीं ले सके। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, भगवान शिव मंदिर के एक कानपुर के पुजारी ने भी अश्वत्थामा को देखा है। पुजारी बताता है कि अश्वत्थामा की ऊंचाई लगभग 10 फीट है और उनके माथे से खून निकलता है। वह रोजाना सुबह 4:30 बजे जल अभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिव मंदिर आते हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज के पोते हैं। मित्रों, चर्चा करते हैं राजा बलि की। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। मित्रों, राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं रावण के छोटे भाई विभीषण की, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था।
वे भी केवल दिव्य नेत्रों से ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें लगभग 500 साल पहले कलयुग में ही देखा था। विभीषण जी अब भी लंका में मौजूद है। वह ओडिशा के पुरी में हर रोज भगवान जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। मित्रों, विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। जानते हैं व्यास जी के बारे में। मित्रों, वेद व्यास ने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी थे। इस कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन हैं और इंतजार कर रहे हैं। वह हरिद्वार, वृंदावन और चित्रकूट में मौजूद हैं। मित्रों, कोई भी किसी की भी भक्ति करके उन्हें देख सकता है। कृपाचार्य के विषय में महाभारत में कौरवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। कृपाचार्य शरदवान गौतम के पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। माना जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। इस कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को राधे राधे।